नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि एक एरे को आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे पास करते हैं एक फंक्शन को। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा फंक्शंस में कि एक फंक्शन में किसी भी वेरिएबल को पास करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा पास बाय वैल्यू। इसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस हो जाएं वो मेन फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करते या कॉलिंग फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करते। दूसरा होता है हमारा बाय रेफरेंस। रेफरेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि फंक्शन के अंदर भेजकर अपने वेरिएबल में आपने जो भी चेंजेस करवा लिए वो आपके कॉलिंग या आपके मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। और एरेज जो होते हैं हमारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी उनको जब भी हम पास करते हैं बाय रेफरेंस पास करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन, ये है हमारा स्मॉल फंक्शन। हमने यहाँ पर अपना एक एरे बनाया और इसको दे दिया अपने स्मॉल फंक्शन को। तो स्मॉल फंक्शन ने अगर उस एरे के अंदर मान लीजिए कुछ चेंजेस कर दिए यहाँ पर, तो वो चेंजेस हमारे मेन फंक्शन में भी हमें दिखने लग जाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ होती है, इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे, देखते हैं किस तरीके से होती हैं चीज़ें। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, इंट मार्क्स। इस एरे के अंदर हम मार्क्स स्टोर कर लेते हैं 3 सब्जेक्ट्स के, 97, 98, 99। और उसके बाद क्या करेंगे, एक और दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट। ये अपडेट फंक्शन क्या करेगा, हमारे एरे को एज आर्ग्यूमेंट लेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंट मार्क्स। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एक फंक्शन के अंदर यूजुअली अगर नॉर्मल वेरिएबल होता है तो हम लिखते हैं इंट फिजिक्स, इंट केमिस्ट्री। यहाँ पे लिखना है इंट मार्क्स और फिर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाते हैं कि हमने एक एरे को डिक्लेयर किया है। अब इस फंक्शन के अंदर हम अपने मार्क्स में हर जगह 1 को ऐड कर देंगे, यानी सारे जो भी मार्क्स है उनमें 1 को हम ऐड कर देंगे। तो वो ऐड करने के लिए हम एक लूप चला लेते हैं। ये लूप चलेगा इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन मार्क्स की लेंथ तक, i प्लस प्लस। ये जो लूप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी एरेज फंक्शन में पास हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लूप लिखना है, क्योंकि इस लूप को एरेज में हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे। इस लूप का मतलब है कि हम एक एक करके एरे के सारे इंडेक्स तक जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 0 इंडेक्स से और एंड तक कहाँ तक जाते हैं, जब तक हमारे एरे की लेंथ नहीं रीच हो जाती। तो 3 साइज का एरे तो सबसे पहले 0 पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे। अगर 50 साइज का एरे तो सबसे पहले 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड एंड में हम 49th इंडेक्स तक जा रहे होंगे। और हर बार अपने इंडेक्स को हम कर देंगे प्लस प्लस। तो ये जो i है ये एक तरीके से हमारे एरे का इंडेक्स है। अब एक एक इंडेक्स पर जाकर हमें वैल्यू को अपडेट करना है बाय 1। तो उसको कैसे करेंगे, मार्क्स ऑफ 0, इनफैक्ट मार्क्स ऑफ i इसको लिखते हैं। ith इंडेक्स पे जो मार्क्स स्टोर्ड हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाए, उसकी वैल्यू हो जाए उसके पुराने मार्क्स प्लस 1। तो यहाँ हर जगह हमने मार्क्स को कर दिया है अपडेट। तो ये हमारा मार्क्स था, यहाँ हम क्या कर देंगे, अपडेट फंक्शन कॉल कर देंगे, अपडेट फंक्शन जिसमें पास कर देंगे अपना मार्क्स एरे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमें अपने जो एरे के मार्क्स हैं उनको प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब मार्क्स 0, मार्क्स 1 प्रिंट कर दो, मार्क्स 2 प्रिंट कर दो। इससे अच्छा हम ये लूप दोबारा लिख लेते हैं। तो सेम लूप को लिखते हैं, टू प्रिंट आर मार्क्स फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो यहाँ हम प्रिंट कर देंगे अपने एरे के मार्क्स को, प्रिंट मार्क्स ऑफ i, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं एंड एंड में लिख देते हैं एक प्रिंट ln। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रिंट किया यूज़, तो मतलब सेम लाइन में सारे के सारे मार्क्स प्रिंट होंगे। पहले 0th इंडेक्स में मार्क्स प्रिंट होंगे, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स के मार्क्स प्रिंट होंगे, उसके बाद सेकंड इंडेक्स के मार्क्स प्रिंट होंगे एंड फाइनली हमारे पास नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो शुरुआत में हमें पता ही है मार्क्स क्या है, उनको अपडेट कर देंगे, फिर देखेंगे मेन फंक्शन में मार्क्स एक्चुअली चेंज हुए या नहीं हुए। तो टर्मिनल के अंदर सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं कोड को, फिर रन करते हैं। तो हमारे मेन फंक्शन के अंदर क्या मार्क्स प्रिंट हुए, पहले प्रिंट हुआ 98 और ओरिजिनली क्या था 97 था, फिर प्रिंट हुआ 99, ओरिजिनली था 98, फिर प्रिंट हुआ 100 और ओरिजिनली था 99। तो यानी हमारे इस फंक्शन अपडेट ने हमारे मार्क्स को अपडेट कर दिया है। और कैसे अपडेट कर पाया, ये कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस अगर एरेज नहीं होते तो फिर अपडेशन काम नहीं करता। जैसे अगर यहाँ मार्क्स के साथ साथ मैं कुछ और वेरिएबल पास कर दूँ, मैंने पास किया इंट नॉन चेंजेबल, इसकी वैल्यू है 5। तो नॉन चेंजेबल जो है वो चेंज तो होगा नहीं क्योंकि नॉन चेंजेबल है। तो यहाँ मैंने इंट नॉन चेंजेबल लिख दिया और इस नॉन चेंजेबल की वैल्यू को मैंने 10 कर दिया यहाँ पर। और वापस से अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इस वैल्यू को system.out.println, तो ये वैल्यू सेम नहीं होगी। इसको वेरीफाई कर लेते हैं इन केस छोटे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स भूल गए हैं।
ये नॉन चेंजेबल 5 का 5 ही प्रिंट हुआ, इसकी वैल्यू अपडेट ने 10 कर दी थी पर ये 10 हुई नहीं, मेन फंक्शन के अंदर सेम रही पर हमारे एरेज की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका हमेशा ध्यान रखना है जब भी एरेज को हम फंक्शंस के अंदर पास करते हैं। यूजुअली क्या सिचुएशन आएगी, या तो एरे के एलिमेंट्स के ऊपर हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, या फिर एरे को प्रिंट करवाने के लिए भी हम एक डेडिकेटेड फंक्शन बना देते हैं, क्योंकि बार बार प्रिंट करने का लूप हम लिखना नहीं चाहते, तो एक ही बार लूप को फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एरेज बाय रेफरेंस पास होते हैं।